आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे कोई भी इंसान अपने किडनी को स्वस्थ रख सकता है, कैसे वो डायलिसिस से बच सकता है, कैसे वो ट्रांसप्लांट से बच सकता है। सबसे ज़रूरी बात जानने वाली ये होती है कि 4 में से 1 बीपी पेशेंट की किडनी खराब होती है, 4 में से 1 डायबिटिक के पेशेंट की किडनी खराब होती है। और डायबिटीज़ और बीपी एक ऐसी बीमारी है जो आपको हर घर में मिलती है। इसी वजह से किडनी फेलियर के पेशेंट भी बहुत तेज़ी से बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनके पीछे होने वाले कारण बहुत आम है, बीपी और शुगर। अगर हम चाहते हैं, एक बीपी और शुगर का पेशेंट चाहता है कि उसकी किडनी खराब ना हो, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है इस वीडियो को देखना, समझना और उसको कार्य में लेकर आना। किडनी फेल के 80% केसेस से बीपी एंड शुगर की वजह से बनते हैं। तो अगर हम बीपी एंड शुगर दो ही चीज़ों को कंट्रोल में रख लें तो हमारी किडनी सेफ हो जाती है। तो जितने भी पेशेंट हैं बीपी के, शुगर के, आपका सबसे पहला काम क्या बनता है? सबसे पहला काम वो बनता है जिसकी वजह से आपकी किडनी को नुकसान हो रहा है उसको रोक के रखना, यानी अपने ब्लड प्रेशर को, अपने शुगर को कंट्रोल में रखना आपका पहला फर्ज बनता है। अगर आप इन दोनों ही चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, उसके लिए आपको चाहे जो मर्जी मेडिसिन लेने पड़े, जो मर्जी एक्यूप्रेशर करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीपी और शुगर को हमेशा मेंटेन में रखो, हमेशा कंट्रोल लेवल्स के अंदर रखो। बीपी हमेशा अपना 120/80, नीचे वाला डायसिस्टोलिक को हमेशा 80 के आसपास रखो। अगर वो 90 प्लस जा रहा है तो आपकी किडनी फेल होने की पूरी पूरी संभावना है। इसी तरह से जितने भी पेशेंट डायबिटिक हैं, जिनको शुगर है, उनको अपनी शुगर लेवल हमेशा 180 से नीचे रखना चाहिए। चाहे फास्टिंग हो चाहे वो पीपी हो, दोनों ही को 180 से नीचे रखो, क्योंकि अगर आपकी शुगर लेवल 180 को क्रॉस करेंगे तो आपकी किडनी को नुकसान पहुंचेगा। एक बार आपका बीपी और शुगर कंट्रोल में आ जाए, इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे काम खत्म हो गया, वहां से काम शुरू होता है। क्योंकि अगर आज आपका बीपी कंट्रोल है तो उसे हमेशा कंट्रोल में रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दूसरा सबसे जरूरी काम, अपने बीपी और शुगर को मॉनिटर करेंगे अच्छे तरीके से कि आपका बीपी और शुगर कभी भी बढ़ता हुआ नजर ना आए। इसके लिए आप अपना शेड्यूल बनाओगे, हफ्ते में 2 बार 3 बार आप अपना मॉर्निंग फास्टिंग की शुगर करोगे, बीपी चेक करोगे। अगर गलती से भी आपको ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ मिलता है तो आप उसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाओगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे ज़रूरी काम, जब भी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो सबसे ज़रूरी, सबसे जो पहला सिम्टम होता है जो किसी भी किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर आता है, वो है प्रोटीन लॉस का। यानी हम अपने यूरिन का टेस्ट करेंगे और उसमें 2 चीज़ों को चेक करेंगे, शुगर को भी चेक करेंगे और अपनी प्रोटीन को भी चेक करेंगे। अगर आपके यूरिन के अंदर हल्का सा भी प्रोटीन आ रहा है, मतलब आपकी किडनी में डैमेज चल रहा है। आज आपका किडनी नहीं बढ़ेगा, आपका किडनी तब बढ़ेगा जब आपकी किडनी 30-40% तक खराब हो जाएगी। तो अगर हम सही टाइम पे किडनी फेलियर की कंडीशन को पहले पकड़ लेते हैं तो हम उस पर पहले से काम कर सकते हैं, उसे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए अपने यूरिन पे नज़र रखो, यूरिन के अंदर प्रोटीन पे नज़र रखो, यूरिन के अंदर झाग पे नज़र रखो, यूरिन के अंदर आ रही शुगर पे कंट्रोल करके रखो, उस पर नज़र रखो। तो इसके लिए जो सबसे सिंपल चीज़ होती है वो है आपकी स्ट्रिप्स, इसे हम डिप स्टिक टेस्ट करते हैं। हर बार लैब जाकर टेस्ट करवाना आसान काम नहीं होता। अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि आपकी किडनी फेल हो सकती है तो यूरिनालिसिस रिएजेंट स्ट्रिप्स आती है मार्केट में, जो आपको आराम से अमेजोन पे मिल जाएंगी। सिर्फ 3 रुपए का टेस्ट है, सिर्फ 3 रुपए का, और आप इसे रोज कर सकते हो, हफ्ते के 7 दिन कर सकते हो। अगर हफ्ते में 7 दिन नहीं करना चाहते तो हफ्ते में कम से कम एक बार इस टेस्ट को जरूर करना। अगर आपके यूरिन के अंदर प्रोटीन ट्रेसिस में भी आ रहा है, यानी आपकी किडनी के अंदर डैमेज स्टार्ट हो गया है और जरूरी है उस पर काम करने का। अगर ये टेस्ट आप करते रहते हो तो अपनी किडनी को खराब होने से पहले ही पकड़ पाओगे, क्योंकि किडनी एक बार जब खराब होनी शुरू होती है तो वो रुकती नहीं है। क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ प्रोग्रेसिव है, यानी एक बार आप शुरू हुई तो अल्टीमेटली आपको कहाँ ले जाएगी? डायलिसिस पे या ट्रांसप्लांट पे। तो अपनी किडनी को बचाए रखने के लिए, उसके लिए जो सबसे ज़रूरी है, जो चेतावनी वो देती है, उस पर नज़र रखना हर पेशेंट के लिए ज़रूरी है। इसलिए कहता हूँ कि अपने यूरिन का टेस्ट जरूर करवाओ, क्योंकि किडनी बहुत बाद में बढ़ेगा, 30-40% किडनी खराब होने के बाद बढ़ेगा, मगर यूरिन के अंदर प्रोटीन आना 1% से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम उस 1% से अपने टेस्ट से आइडिया लगाएंगे कि हमारी किडनी की हेल्थ क्या है, अपने बीपी और शुगर कंट्रोल में रखेंगे। अगर ये छोटी सी बात अगर कोई भी इंसान समझ लेता है, चाहे वो बीपी का हो, शुगर का हो, चाहे कोई हेल्थी इंसान क्यों ना हो, और इसके हिसाब से अपनी किडनी की टेस्ट को, किडनी की अपनी हेल्थ को जज करता रहता है यूरिन के टेस्ट से, तो वो इंसान अपने आप को किसी भी किडनी फेलियर की दिक्कत से बहुत आराम से बचा सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा। जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी वो भी अपनी किडनी के हेल्थ को
देख पाएंगे, समझ पाएंगे, बीपी को कंट्रोल करेंगे, शुगर कंट्रोल करेंगे, क्योंकि बीपी शुगर हर इंसान के अंदर है और इसे कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम अपनी किडनी को बचा के रखना चाहते हैं, ट्रांसप्लांट से बचना चाहते हैं। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे भी समझ चलेंगे आगे चाहूँगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।